BBSCT RE 0.4 सामान्य ज्ञान विषयों का भूगोल सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बुध, शुक्र, मंगल। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध ग्रह सौर के सबसे नज़दीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जबकि शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, जो कि पृथ्वी के सबसे निकट है। सौरमंडल में ग्रहों का क्रम निम्न में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून है। यूरेनस सौर के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश लेता है। 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष, 48 वर्ष। यूरेनस सौर के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश लेता है 84 वर्ष। अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज वर्ष 1781 में विलियम हसेल ने की थी। यह सूर्य की एक परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा करता है। इसके कुल 27 उपग्रह हैं। यूरेनस को अधिक अक्षीय झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र, वीनस। शुक्र ग्रह को संध्या का तारा, इवनिंग स्टार एवं भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। इस ग्रह का आकार एवं द्रव्यमान पृथ्वी के आकार एवं द्रव्यमान के लगभग बराबर है, अतः इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश लेता है 8.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष, 84 वर्ष। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश लेता है 19.5 वर्ष। शनि ग्रह को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लगता है। शनि बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति 92 है। शनि ग्रह के 82 उपग्रह हैं, जो दूसरे सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं?
87, 88, 89, 90। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 88। इंटरनेशनल नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन (IAU) के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं। इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। इस तारामंडल में 94 तारे हैं। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, सूर्य। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है। सौरमंडल का जनक केंद्र तारा ऊर्जा का स्रोत है। इसका व्यास 13.84 लाख किमी है तथा इसके केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके द्रव्यमान का 70% भाग हाइड्रोजन, 28% भाग हीलियम और 2% अन्य भारी तत्व लिथियम एवं यूरेनस हैं। सूर्य की वर्तमान आयु 4.5 अरब वर्ष है। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? सिलिका और एल्यूमीनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, बेसाल्ट और सिलिका, निकेल और फेरस। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? निकेल और फेरस। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे और निकेल और फेरस जैसे तत्वों की प्रचुरता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग परतों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे क्रस्ट, मैंटल और क्रोड कहते हैं। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, जबकि क्रोड पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में है, जबकि बाहरी क्रोड तरल अवस्था में है। निकेल एवं फेरस की अधिकता के कारण इसे निफे परत भी कहा जाता है। सेरस क्या है, जिसका नासा द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में उल्लेख किया गया है? छोटा तारा, बौना ग्रह, ब्लैक होल, धूमकेतु। सेरेस क्या है, जिसका नासा द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में उल्लेख किया गया है? बौना ग्रह। सेरेस एक बौना ग्रह है जो मंगल व पृथ्वी व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में
मौजूद है। इसका व्यास लगभग 950 किमी है। नासा द्वारा एक अध्ययन में इस पर पानी होने की संभावना व्यक्त की गई है। सेरस अंतरिक्ष यान द्वारा देखा गया पहला बौना ग्रह है। इसकी सतह संरचना और इतिहास के अध्ययन के लिए नासा का ड्रोन अंतरिक्ष यान 2015 में यहाँ पहुँचा था। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र, शनि। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि ग्रह का औसत घनत्व 0.7 ग्राम घन सेमी है, जो सभी ग्रहों में सबसे कम है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया पाए जाते हैं। शनि सूर्य की एक परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरा करता है। शनि के उपग्रह 82 हैं। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के 92 हैं। ब्लू मून का तात्पर्य है नीले रंग का चाँद। पूनम का चाँद, पूर्णिमा, अर्ध चाँद, 3 रंगों वाला चाँद। इनमें से कोई नहीं में से उपयोग में दिए गए विकल्प में से एक से अधिक है। ब्लू मून का तात्पर्य है 3 रंगों वाला चाँद। पूनम का चाँद, पूर्णिमा। जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को चाँद को ब्लू मून कहा जाता है। इसका नीले रंग से कोई संबंध नहीं होता। यह संयोग औसतन हर 2.5 वर्ष में होता है। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर पड़ने पर 100 N आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? 1.67 N, 100 N, 10 N, 16.7 N। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में एक से अधिक। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 N आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? 16.7 N, 16.7 N। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का मात्रा में 1/6 है। अतः जिस वस्तु का भार पृथ्वी की स्तर पर मापने पर 100 N आता है, तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार 16.7 होगा। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून, शुक्र। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त से एक से अधिक। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र है। शुक्र एक स्थलीय ग्रह
के रूप में वर्गीकृत है और सामान्य द्रव्यमान एवं आकार के कारण इसे पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह सौर से प्राप्त प्रकाश का 70 से 75% भाग परावर्तित कर देता है, जो कि सौरमंडल के बाकी ग्रहों में सर्वाधिक है। इसी वजह से शुक्र सर्वाधिक चमकदार ग्रह है। यह सूर्य का एक चक्कर 255 दिनों में पूरा करता है एवं अपने अक्ष पर यह चक्कर 243 दिन में पूरा करता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल। सूर्य का निकटतम ग्रह है बुध। सूर्य का निकटतम ग्रह है। सूर्य के इसी कुल दूरी 5.8 करोड़ किमी है। यह सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है तथा अपने अक्ष पर 59 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। परंपरागत ग्रह क्रमशः सूर्य, तारा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण व वरुण ग्रह। सूर्य की सूर्य से दूरी बढ़ते क्रम में ग्रह दूरी करोड़ किमी में सूर्य की परिक्रमा। अच्छी परिभाषण उपग्रह बुध 5.8 करोड़ किमी 88 दिन 59 दिन। उपग्रह 0 शुक्र 10.8 करोड़ किमी 255 दिन 243 दिन। उपग्रह 0 पृथ्वी 14.96 करोड़ किमी परिक्रमा 365.25 दिन 23 घंटे 56 मिनट। एक उपग्रह मंगल 22.9 करोड़ किमी 684 दिन 24 घंटे 37 मिनट। दो उपग्रह बृहस्पति 77.88 करोड़ किमी 11.11 वर्ष 9 घंटे 56 मिनट। 92 उपग्रह शनि 143.4 करोड़ किमी 29.5 वर्ष 10 घंटे 40 मिनट। 82 उपग्रह अरुण 287.3 84 वर्ष 17 घंटे 14 मिनट। 27 उपग्रह वरुण है 449.66 करोड़ 164.8 वर्ष 16 घंटे 7 मिनट। 14 उपग्रह सूर्य की किरणों दोपहर की तुलना में प्रातः काल कम गर्म होती है। चूँकि दोपहर की तुलना में प्रातः काल किरणें ज़्यादा लंबा
सफर तय करती है। सूर्य प्रातः काल कम गर्म होता है। प्रातः काल पृथ्वी कम ऊष्मा को शोषित करती है। इनमें से कोई नहीं। सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातः काल कम गर्म होती है। चूँकि दोपहर की तुलना में प्रातः काल किरणें ज़्यादा लंबा सफ़र तय करती है। दोपहर की तुलना में प्रातः काल की किरणें ज़्यादा लंबा सफ़र तय करती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातः काल कम गर्म होता है। लंबा सफ़र और ज़्यादा मोटी वायुमंडलीय परत को पार करने पर सूर्य के प्रकाश की किरणों का तापमान वायुमंडलीय गैसों, धूल कणों आदि द्वारा अवशोषित हो जाता है। यही कारण है कि दोनों ध्रुवों पर तापमान हमेशा 0 डिग्री से नीचे होता है। सौरमंडल की खोज की कोपरनिकस ने, केपलर ने, आर्यभट्ट ने उपयोग कोई नहीं। सौरमंडल की खोज की कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की। निकोलस कोपरनिकस ने अपनी पुस्तक लिटिल कॉमेंटरी में बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इसे सूर्य केंद्रित सिद्धांत भी कहा जाता है। आर्यभट्ट ने सौरमंडल, पृथ्वी की घूर्णन व परिभ्रमण गति आदि के बारे में बताया था, जो आज के वैज्ञानिक आंकड़ों के समान ही है। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परासर में दिखता है? 100 से 4 मिनिमम 400 से 788 मिनिमम 104 कोई नहीं। सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परासर से दिखता है? सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? 400 से 784 मिनिमम। सौर विकिरण 400 से 700 मिनिमम पारस में दिखता है। 400 से 700 मिनिमम पारस की ओर विकिरण दृश्य प्रकाश कहलाती है, जबकि इस पारस से कम तरंग दैर्घ्य वाली तरंगें अल्ट्रावायलेट एवं इससे अधिक इस परासर की तरंगें इंफ्रारेड श्रेणी की सौर विकिरण होती है। सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान लगभग 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस एवं प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा द्रव की ठोस, ज्वाला एवं गैस के
अतिरिक्त चौथी अवस्था है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, नीहारिका। निम्नलिखित में से कौन सा स्वरमंडल का भाग नहीं है? नीहारिका। स्वरमंडल के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूहों को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत स्वर है। नीहारिका ब्रह्मांड में स्थित अंतरांतर के बादल है जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और आयनीकृत प्लाज्मा पाए जाते हैं। ब्रह्मांड के असंख्यक नीहारिकाओं में से आकाशगंगा गैलेक्सी वह नीहारिका है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच लाखों की संख्या में सौर की परिक्रमा करते हैं। यह आकार में ग्रहों से छोटे होते हैं। धूमकेतु भी पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने छोटे छोटे खंड हैं जो ग्रहों के ही समान पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। स्वर्गग्रह तब होता है जब चाँद बीच में होता है, पृथ्वी बीच में होता है, बीच में होता है। स्वर चाँद एक रेखा में होते हैं तो बृहस्पति उस रेखा में न हो। स्वर्गग्रह तब होता है जब चाँद बीच में होते हैं जब चाँद बीच में हो। जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाता, तो ऐसी स्थिति को स्वर्गग्रह कहा जाता है। यह स्थिति अमावस्या को घटित होती है। सूर्य का बाहरी हिस्सा जो केवल स्वर्गग्रह के समय दिखाई पड़ता है कोरोना कहलाता है। हालांकि चंद्रमा के कच्चे तलों में 5 डिग्री झुकाव के कारण यह प्रतीक अवश्य को नहीं होता है। जब सूर्य का आंशिक भाग छिपा होता है जो आंशिक स्वर्गग्रह तथा जब पूरा सूर्य छिपा होता है तो पूर्ण स्वर्गग्रह होता है। सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी निम्न में से किससे प्राप्त होता है? चंद्रमा से, समुद्र, सूर्य से, हवा से। सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी निम्न में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है जो सूर्य की सतह पर निरंतर चलती
कटिबंधीय मेखला में स्थित होने के कारण और ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुँचने में लगने वाला समय का लगभग 4.2 मिनट है। 4.8 मिनट, 8.5 मिनट, 3.6 मिनट। सूर्य प्रकाश को धरती की सतह पर पहुँचने में लगने वाला समय लगभग 8.5 मिनट। 8.5 मिनट। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुँचने में 8 मिनट 3 सेकंड 499 सेकंड लगता है, जबकि चंद्रमा का प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 1.3 सेकंड लगता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 14.96 करोड़ की है, तो वहीं चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी 3,84,400 किमी है। अतः निकटतम ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो है मंगल, बुध, नेपच्यून, प्लूटो। ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वो है बुध और शुक्र। ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य के सर्वाधिक निकट का ग्रह है। इस ग्रह को घूर्णन की गति सबसे कम 88 दिन है। इस ग्रह पर क्रेटर की प्रधानता है तथा इसकी सतह चंद्रमा की सतह से काफी मिलती जुलती है। वायुमंडल के अभाव के कारण इस ग्रह का दैनिक तापमान अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। बुध ग्रह का न्यूनतम तापमान 170 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे तो अधिकतम तापमान 390 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म शुक्र है, जिसका औसत तापमान 475 डिग्री है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा पाई जाती है एवं सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिरा होने के कारण यह अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसे सुबह का तारा एवं शाम का तारा भी कहा जाता है। इस ग्रह का घूर्णन अत्यंत धीमा और पश्चिमगामी है। इसकी कक्षा लगभग गोलाकार है। यह पृथ्वी की अपेक्षा छोटा ग्रह है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगने लगते हैं लगभग 365 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन, 365.75 दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.25 दिन। पृथ्वी, बुध व शुक्र के बाद सूर्य की दूरी क्रम में तीसरा ग्रह है। इसकी सूर्य की दूरी 74 करोड़ किमी है। वायुमंडल सहित इसका द्रव्यमान लगभग
लगभग 6 × 10⁻²⁰ किमी है। पृथ्वी 365 दिन में सूर्य के चारों ओर 30 किमी/सेकंड की कक्षीय वेग से एक चक्कर लगाती है। 0.25 दिन का तात्पर्य 6 घंटे, अतः प्रत्येक 4 वर्ष पश्चात लीप वर्ष आता है, जिसे 366 दिन कहते हैं। इसे फरवरी का जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो कहलाते हैं सप्तऋषि। मृग, वृश्चिक, वृष जिस तारामंडल के ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है वह है सप्तऋतु। सप्तऋतु तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, जिससे ध्रुव तारे की पहचान करने में सहायता मिलती है। इसकी किरणें पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव पर 90 डिग्री सेल्सियस का कोण बनाती है। ध्यातव्य है कि ध्रुव तारा के किरणों को पृथ्वी के धरातल पर आपतन कोण को आधार पर पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। यह तारा पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष दूर उर्सर माइनर या लिटिल डीपर तारा समूह का सदस्य है। उत्तरी गोलार्ध के किसी स्थान से 24 घंटे इस तारा को आकाश में एक ही स्थान पर देखा जा सकता है। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। दूरबीन के आविष्कार के लिए यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। कैलकुलस की खोज के लिए मानव शरीर के शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। यह बताने के लिए ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। प्रसिद्ध भूगोलविद निकोलस कोपरनिकस के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके पूर्व यह मान्यता दृढ़ हो चुकी थी कि पृथ्वी स्थिर है तथा सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। 1543 में कोपरनिकस की किताब लिटिल कॉमेंट्री प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में चक्कर पूरा करती है और एक साल में का चक्कर पूरा करती है। निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है?
पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और चांद, बृहस्पति और सूर्य, प्लूटो और सूर्य कोई नवयुग्मक साथी निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई कहते हैं, जो लगभग 150 मिलियन किमी है। खगोल की इकाई पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर आधारित है। इनमें से कौन दिखता नहीं है? चांद, मंगल, शुक्र, राहु। इनमें से कौन दिखता नहीं है? इनमें से कौन दिखता नहीं है? राहु, 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 चंद्रमा, मंगल और शुक्र, ये तीनों पृथ्वी से दिखाई पड़ते हैं, जबकि राहु को हम पृथ्वी से नहीं देख पाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु को नवग्रह में एक स्थान दिया गया है। दिन में राहु काल नामक मुहूर्त 24 मिनट की अवधि होती है, जो अशुभ मानी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा के अनुसार, 180 डिग्री पूर्व देशांतर के अनुसार, मध्य मेरिडियन के अनुसार, लंब रेखा के अनुसार। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच में 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। इस रेखा का निर्धारण 1884 में बोस्टन में संपन्न एक सम्मेलन में किया गया था। इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है। ग्लोब पर खींची गई उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर रेखा कहलाती है, जिनकी संख्या 360 है। इनमें से 0 डिग्री की देशांतर रेखा, जो कि लंदन के पास ग्रीनविच से गुजरती है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। यह रेखा यूरोप के यूके, फ्रांस, स्पेन, अफ्रीका के अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घना देशों से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेती है? वरुण, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? पृथ्वी। परसंगत ग्रहों में सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगाती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता
लगता है। सूर्य की परितः पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं तथा एक परिक्रमा करने में लगे समय को सूर्य वर्ष कहा जाता है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिन में पूरा कर लेता है। वरुण 164 वर्ष में, बृहस्पति 111 वर्ष में एवं शनि 29.5 वर्ष में सूर्य का परिक्रमा पूरी करते हैं। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है। ऑक्सीजन, एल्यूमीनियम, लोहा, सिलिकॉन पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है। ऑक्सीजन पृथ्वी के भूपट पर लगभग 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं, किंतु उसमें 8 तत्व की महत्वपूर्ण है। पृथ्वी में भूपट में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन 46.8% पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सिलिकॉन मात्र 27.7%, एल्यूमीनियम 8.13% तथा लौह 5% पाया जाता है।